तो हमने तो हमेशा प्रयास किया, हमने तो पार्टी बनाने से पहले प्रयास किया। आप ये बताओ, जब हम सामाजिक संगठन बना के इस लड़ाई को लड़ रहे थे और हम राजनीतिक दल भी बनाना चाहते, तो हमें एजेंट कौन कह रहा था? भाई मैं तो तब मानता कि बहन जी ने सामाजिक संगठन को रहते स्वीकार कर लिया हो। आज उनकी स्ट्रेटजी देखो, उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग जब वो हताश हो गए तो लिखते हैं हमारे उस पर आके, देखो नजर तो हम पर सब पे रहते हैं कि हम संगठन में तो भीम आर्मी के साथ हैं, लेकिन वोट बीएसपी को देंगे। और वो लोग सारे बीजेपी उसके बसपा के हैं। उनके ट्विटर हैंडल देखते हो, बाद में हमारी टीम भी रिसर्च करती है, वो देखती है, पार्टी के लोग बताते हैं कि भाई वो सब उनकी पार्टी के लोग हैं। अब से पहले वो उन्होंने आज तक भीम आर्मी को भी सपोर्ट नहीं किया। कभी बहन जी ने भीम आर्मी के बारे में दो पॉजिटिव शब्द कहे? एक बार बताओ, जवाब दो, तुम तो सक्रिय हो ना जी। कभी बहन जी ने बीएसपी भीम आर्मी के बारे में दो पॉजिटिव शब्द कहे आज तक? मेरी छोड़ो, लाखों लोग नौजवान इस आंदोलन में काम करते हैं, ना धूप देखते, ना बारिश देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना अपना कटा हुआ पेट भूखे प्यासे देखते। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने कई लगातार इंटरव्यू दिए हैं पिछले 4-5 दिनों में, जिसमें उन्होंने बीएसपी के ऊपर काफ़ी सारे हमले बोले हैं और सवाल जो है वो खड़े किए हैं। अंजुल, जो कि तथागत लाइव के नाम से व्लॉग चलाते हैं, वो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को कवर करते हैं। राजस्थान गए थे तो उन्होंने कवर किया था, और उसके बाद वो उनके घर गए सहारनपुर में, और वहाँ पे भी कई व्लॉग उन्होंने बनाए। व्लॉग फॉर्मेट में होता है, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ कठिन सवाल के नाम से एक व्लॉग बनाया, व्लॉग फॉर्मेट में इंटरव्यू लिया, बातचीत की सड़क किनारे खड़े होके। बहुत सी चीज़ें उसमें निकल के आई हैं दर्शक के रूप में, और आप इसको सुनिए क्या उन्होंने सवाल उठाए हैं। और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, पर सुना नहीं रहा, क्योंकि आप जाके अंजुल के व्लॉग को ही ओरिजिनल देख पाएँ। उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और सवाल वो पूछ रहे थे कि दोनों पार्टियों को क्या एक साथ नहीं आना चाहिए, क्या बीएसपी एएसपी को एक साथ नहीं आना चाहिए। वैसे तो बीएसपी के लोगों का बहुत एक तरह से डाइवर्सिफाइड मत है इसको लेके, या चंद्रशेखर की बात को लेके, और समय बहुत हो चुका है भीम आर्मी को बने और उसके बाद पार्टी बने। चंद्रशेखर आज़ाद इस पे कहते हैं कि भक्त जो हैं वो दोनों तरफ हैं, और जो बीएसपी के भक्त हैं वो क्या कुछ कहते हैं वो मुझे पता लगता रहता है। और मुझे तो शुरू से कहा गया है कि आरएसएस के एजेंट हैं, मतलब जब सामाजिक संगठन ही था, और तब से ही मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आरएसएस के एजेंट हैं। और जबकि चंद्रशेखर कहते हैं कि हम शुरू से बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एनएसए लगा हमारे ऊपर, हम जेल गए, और कभी कह दिया जाता है कांग्रेस के एजेंट हैं। और एसपी से मिलने गए, एसपी से बातचीत हुई तो आपने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। तो कुछ सवाल वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर 3 बार सरकार किसने बनाई थी। वो कहते हैं गुजरात जाकर 2002 के बाद मोदी बीजेपी का प्रचार किसने किया था। कांग्रेस को 2004-2009 में समर्थन किसने दिया। कांग्रेस को राजस्थान में 6 एमएलए का समर्थन किसने दिया। हालांकि वो 6 एमएलए जो हैं कांग्रेस तोड़ के ले गई, ऐसा बीएसपी का कहना है, लेकिन इसको भी जो चंद्रशेखर हैं वो ये कह देते हैं कि 6 एमएलए का समर्थन कांग्रेस को राजस्थान विधानसभा में किसने दिया। समाजवादी के पास गए जब हम, तो ये बताइए कि 2019 में सपा से गठबंधन किसने किया था। तो ये सारे सवाल वो दागते हैं बसपा की तरफ, और सीधा निशाना उनका इस बार बहन मायावती हैं। और बिल प्रमोशन की, वो प्रमोशन का जो बिल है वो फाड़ने की जब बात लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने भी तो गठबंधन किया था, साथ में चुनाव लड़ा था, मंचों पर भाषण दिए थे, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे थे, तो आज समाजवादी पार्टी गलत हो गई, ये उनका सवाल है। और आज कांग्रेस पार्टी गलत हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आपने समर्थन दिया था जब उनकी लोकसभा में सरकार चल रही थी यूपीए की। और उसके बाद कुछ और भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, कुछ यूपी तक में वो आए हैं, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आकाश तो मेरा भाई है, और बहन मायावती द्रोणाचार्य हैं, शायद अपने आप को एकलव्य के रूप में भी प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा एक 4 PM न्यूज़ करके है, उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, संजय शर्मा का चैनल है वो, वहाँ भी बहुत सारा निशाना उनका। तो ये पहली बार ही है कि खुलकर उनसे सवाल किए गए या फिर या करवाए गए, और खुल के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। और वो कहते हैं कि जो आरोप लगाते हैं वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं आगे बढ़ाते, वो अपनी पार्टी को देखें, अपनी पार्टी को मेहनत करें। और वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं तो मेरा ही प्रचार ज़्यादा करते हैं, और
उसके बाद अंजुल सवाल पूछते हैं कि बीएसपी एएसपी अगर मिल जाएं तो बवाल हो जाएगा। चंद्रशेखर कहते हैं कि मिलेंगे कैसे जब आप दरवाज़ा बंद करके बैठ गए हैं। हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, मतलब वो बहन मायावती के लिए कहते हैं कि जब आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, और वो कहते हैं कि जिनको आपने नेतृत्व सौंपा है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। कह रहे हैं परफॉर्मेंस भी परख ली जाएगी, देख लिया जाएगा। गुजरात के चुनाव की कमान थी उनके हाथ में और लड़ाया क्या मिला, 0.50% वोट मिला है। हम तो नहीं लड़े थे वहाँ पे, उनका कहना है। समाजवादी पार्टी तो वहाँ पे नहीं थी, फिर वोट कहाँ गया। हिमाचल लड़ा आपने, फिर वोट कहाँ गया। तो ये उनके लगातार इसमें सवाल हैं। और आगे वो कहते हैं कि समय बदलेगा, अहंकार टूटेगा। जहाँ आज हम हैं 20-25 साल पहले ये भी थे, और हमें एजेंट कौन कह रहा था। और एएसपी के बारे में जो है आज तक कभी बहन मायावती ने 2 शब्द नहीं कहे। तो ये पूरा का पूरा उनका अंजुल का जो इंटरव्यू था। वैसे तो अंजुल ने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं, पर उसमें कैजुअल चिट चैट हुआ है, लेकिन इस वाले में एक इंटरव्यू फॉर्मेट में पॉलिटिकल सवाल जवाब हुए हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। मतलब आमतौर पे तो चंद्रशेखर जब जाते हैं तो बहुत से मीडिया जो है लगातार उनके साथ रहते हैं, और हर किसी का एक एल्गोरिथम भी होता है कि कौन किस टॉपिक्स पे ज़्यादा कंटेंट बना रहा है, किस टॉपिक पे विश्लेषण करता है। लेकिन इस सब विषयों पे आप क्या सोचते हैं? ये जो सारे आरोप लगाए हैं, ये सवाल या निशान खड़े किए हैं, इस पर आपका क्या सोचना है? आप आज़ाद समाज पार्टी के भी समर्थक हों, या भीम आर्मी में हों, या बीएसपी के समर्थक हों, या कोई न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट या एक व्यूअर हों जो कि राजनीति को समझते हैं, दलित राजनीति को भी समझते हैं, आपका क्या कहना है, क्या कुछ कहना है? और बीएसपी जो है वो हालांकि कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर टिप्पणी नहीं करती। एक बार 2017 में मेरठ में बहन जी की रैली थी, आपको याद होगा 2017 में, और उस रैली में बहन मायावती ने बिना नाम लिए आरएसएस का एजेंट या कुछ इस तरह से कहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, सितंबर का शायद वो महीना था, और तब की ही बात है। उसके बाद कभी दोबारा बसपा की तरफ से आज़ाद समाज पार्टी को लेके कोई जिक्र या टीका टिप्पणी नहीं हुई है। अंजुल ये भी पूछते हैं कि आपने ही कभी पार्टी ज्वाइन नहीं की, आपने कभी मेंबरशिप नहीं ली। तो इस तरह की चर्चाएं हुई हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख लीजिए। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ है। और लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। और जो पिछले दिनों से जो लगातार चंद्रशेखर इंटरव्यू दे रहे हैं, आने वाली राजनीति में जो है बीएसपी क्योंकि एक स्टैब्लिश्ड राष्ट्रीय पार्टी है और चंद्रशेखर स्टैब्लिश होना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं, उन्होंने लेजिटिमाइज़ किया है अपने एक्शंस को। और चुनाव जहां होंगे उन राज्यों में भी आज़ाद समाज पार्टी किसी न किसी भूमिका में नजर आएगी। सफलता तो आज़ाद समाज पार्टी को चुनावी रूप से आज तक नहीं मिली है। वो अलग बात है कि आज़ाद समाज पार्टी की जो अपनी लोकप्रियता है या भीम आर्मी की जो लोकप्रियता है और मीडिया जितना तवज्जो देता है, उसमें बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। और मीडिया हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद को कवर करता है, बाइट वगैरह सब कुछ दिखाया करता है। और तो इसमें आप क्या सोचते हैं बताइए। कल इस विषय पे हम कुछ गेस्ट को बुला के लाइव डिबेट करेंगे, शाम को 8 बजे हम चर्चा करेंगे। तब तक आप कमेंट करके बताते रहिए। डीएन हिंदी पे इतना ही, किसी और चर्चा या डिबेट को आपके सामने लेके आएंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।